हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए, जिसमें आज हम करने वाले हैं रेसेस एंड गेम्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पर भी क्वेश्चंस आपको रेसेस एंड गेम्स के पूछे जाते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 में तो ये टॉपिक ही है, तो वहां तो ऑब्वियसली पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक्स को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए बस आपको ये वीडियो एक बार ढंग से ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या टर्म्स यूज होंगी। तो उन टर्म्स का मतलब आपको पता होगा तो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, उसको सॉल्व करने में आपको काफी आसानी रहेगी। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म है, जब हम रेसिस वाले क्वेश्चंस करेंगे, रेसिस वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर कुछ कॉमन टर्म्स है, ये आप लोगों को पता ही है, इसको मुझे एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिनिशिंग पॉइंट क्या होता है, विनिंग पॉइंट क्या होता है, या फिर विनर क्या कौन होता है। ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से पता होंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन अगर हो तो इसमें हो डेड हीट, कि डेड हीट हम किसको बोलते हैं, ऐसी कौन सी रेसेस होती है जिसको हम डेड बोलते हैं। तो डेड का मतलब है कि जहां पर कोई रिजल्ट ना निकले। अब रिजल्ट कब नहीं निकलेगा? या तो कोई भी पार्टिसिपेंट ही नहीं होगा। अगर पार्टिसिपेंट ही नहीं होगा तो रेस ही नहीं होगी। अगर रेस होगी तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो उसको डेड हम कैसे कह सकते हैं? सपोज जितने भी पार्टिसिपेंट्स दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब मुश्किल सिचुएशन है कि ऐसा हो कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स दौड़ रहे हैं सारे के सारे एक ही टाइम पर फिनिशिंग पॉइंट पर आ जाए, तो आप विनर निकाल सकते हो। कोई विनर नहीं होगा, उसको बोलेंगे डेड ही। एक पार्टिसिपेंट तो खैर होगा ही होगा। अगर दो पार्टिसिपेंट हैं या तीन पार्टिसिपेंट्स हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन में अगर दे रखा तो हम यूज करेंगे करेंगे उसको, लेकिन इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी रिजल्ट ना निकाल सको, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स अगर सेम टाइम पर पहुंच जाए, उसको बोलते हैं डेड ही। उसके बाद अगर आपके पास स्टेटमेंट आती है ऐसे कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टिसिपेंट इन ए रेस, एक रेस के अंदर दो ही लोग दौड़ रहे हैं, ए और बी। अब उसमें स्टेटमेंट में कहता है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। अब यहाँ पर जो ए महाशय है ना, वो थोड़े से ज्यादा अपने आप को मतलब समझते हैं कि भाई मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, कैसे भी सिचुएशन में हरा सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि बी को, भाई बी तो थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाए, हम रेस तब स्टार्ट करेंगे। कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा आगे बेशक खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेस फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यानी ए बी को क्या कह रहा है? ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। ए बी को कह रहा है कि आप एक्स मीटर का स्टार्ट ले लो, उसके बाद रेस होगी। तो सपोज अगर 100 मीटर की रेस है, ठीक है, ये रेस अगर 100 मीटर की है, तो ए भाई साहब यहाँ पर खड़े, ए भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, उनको ये रेस जीतने के लिए 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और वो बहुत श्योर है कि भाई मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो वो बी को कहते हैं कि भाई बी तू ना एक्स मीटर आगे खड़ा हो जा। एक्स को मैं यहाँ पर मान लो सपोज ले लेता हूँ 10 मीटर। वो बी से कहते हैं कि भाई बी तू 10 मीटर आगे खड़ा हो जा यहाँ पर, उसके बाद हम रेस स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी को रेस जीतनी है तो उसे 100 मीटर कवर नहीं करना, क्योंकि उसको 10 मीटर का एडवांटेज मिल गया ए के द्वारा। तो उसको रेस जीतने के लिए ये 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अगर ए की स्पीड इतनी है कि वो 100 मीटर का डिस्टेंस इसके 90 मीटर के डिस्टेंस से पहले कवर कर लेता तो ए जीत जाएगा। अदरवाइज ए को जो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है उसका झटका भी लग सकता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में कहता है कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। ए बी को एक्स मीटर से बीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 मीटर की रेस है, दोनों ने रेस स्टार्ट करी, कहां से करी कहां से नहीं करी इस पे हम बात नहीं कर रहे अभी। वो कह रहा है कि भाई ए अगर लास्ट में पहुंच गया, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, और बी उससे एक्स मीटर अभी पीछे है, बी इससे अगर एक्स मीटर पीछे है, तो हम कहेंगे ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। अगर एक्स की जगह अगर 10 दिया है, 20 दिया है, तो हम वो वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे गेम्स के, ठीक है, रेस के अंदर तो रेस करते हैं, दौड़ते हैं लोग, गेम्स के अंदर हम गेम खेलते हैं। और गेम में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स की बात होती है। जैसे अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो उसमें नंबर ऑफ गोल्स होते हैं। अगर आप टेनिस खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें नंबर ऑफ रन्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात होती है जब भी हम गेम खेलते हैं। तो उस गेम के अंदर भी क्या होगा? अगर आपको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाता है ए बीट बी बाय 30 पॉइंट, ए बी को 30 पॉइंट से बीट करता है, मान लो 100 पॉइंट का गेम, ठीक है, 100 पॉइंट का गेम है,
और स्टेटमेंट आती है कि ए बीट बी बाय 30 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए को जब 100 पॉइंट मिले होंगे, वो गेम अपना जीता होगा, तो उस समय तक बी को 70 पॉइंट्स मिले होंगे, क्योंकि वो 30 पॉइंट उससे पीछे है, 30 पॉइंट से उसने उसको डिफीट किया है। अगर ऐसा लिखा होगा ए कैन गिव बी 30 पॉइंट, ए बी को 30 पॉइंट दे सकता है, तो उसका मतलब भी सेम है। अब ए बी को भाई 30 पॉइंट तभी तो दे पाएगा ना जब उसके पास एक्स्ट्रा होंगे, अब उसके पास एक्स्ट्रा ही नहीं होंगे तो वो कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर ए के पास बी से 30 पॉइंट ज्यादा है, तो ये इसको पॉइंट दे सकता है। दे सकते होने का मतलब नहीं है कि ये इसको देगा, इसको जिता देगा। मतलब सेंस, क्वेश्चन की सेंस ये है कि ए बी को अगर 30 पॉइंट दे सकता है, दैट मीन्स ए के पास बी से 30 पॉइंट ज्यादा है। तो इन स्टेटमेंट का मतलब आपको पता होगा तो क्वेश्चन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल फार्मूलाज होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वो आई थिंक आप लोगों को आते होंगे। कन्वर्जन कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्जन करना हो, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई होता है। आई थिंक ये आप सब लोगों ने ये पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करा दिया। बाकी इसमें और कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज आपको ज़्यादा याद नहीं करने, नॉर्मल फार्मूला जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट में कहता है कि ए रन्स 350 मीटर वाइल बी रन्स 400 मीटर इन द सेम टाइम। जब ये सेम टाइम की बात करेगा, तब ये सेम टाइम की बात करेगा, ये कह रहा है कि ए 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और बी जो है वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी मैं ए और बी की अगर रेशो निकालूं तो मैं कह रहा हूं कि ए 350 कवर करता है, तो उसी टाइम में बी जो है वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी कैन बीट ए इन ए किलोमीटर रेस। अगर एक किलोमीटर की रेस है तो बी ए को कितने से बीट करेगा। तो यानी हमें क्या करना है, बी को 1000 मीटर पूरा करना है। जब बी 1000 मीटर कवर कर लेगा तो ए तब तक कितना करेगा ये हमें चेक करना है। तो बी को अगर मैं 1000 मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से। 25 फोर जा 100 होते हैं, जो 10,000 हो जाएगा, तो हम एक जीरो काट लेते हैं। अब ठीक है, पहले हमने एक जीरो काट लिया। अब यहाँ 40 है, 40 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से ताकि नीचे 1000 आ जाए। अब जो आप नीचे नंबर मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 25 5 जा 125, बचेगा आपके पास 12। 25 3 जा 75, 75 और 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 875। और नीचे 25 4 जा 100 और एक जीरो ऑलरेडी है। यानी जब बी ने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तब तक ए ने 875 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया, 1000 में से 875 माइनस करेंगे तो 125 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि बी बीट्स ए बाय 125 मीटर, इतनी डिस्टेंस से ये इसको बीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कहता है कि इन ए 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, ए फिनिशेस इन 36 सेकंड एंड बी इन 45 सेकंड। 100 मीटर की रेस को ए 36 सेकंड में कवर करता है और बी जो है 45 सेकंड्स में कवर करता है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए बी बीट्स बी। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि ए बी को कितने डिस्टेंस से बीट करता है। इसने टाइम का हमें डिफरेंस दे दिया। टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 45 में से 36 आप माइनस करोगे तो 9 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों रेस स्टार्ट करते हैं, ए यहाँ पर पहुंच जाता है, बी यहाँ पर अभी कहीं पीछे है, तो इन दोनों के बीच में 9 सेकंड्स का डिफरेंस है। ए बी से 9 सेकंड्स पीछे है। अब इसको टाइम को जो हमें दे रखा है इसको हमें डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है कि जो 9 सेकंड का डिस्टेंस होगा इसमें बी को ये वाला जो डिस्टेंस है यानी पूरा कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना डिस्टेंस और कवर करना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए यहां तक पहुंच चुका है, ए यहां तक पहुंच चुका है कितने, 36 सेकंड्स। ए ने रेस अपनी 36 सेकंड्स में कवर कर ली। तब तक उसी 36 सेकंड के दौरान बी जो है वो यहां पर खड़ा है, तभी तो ये हारा है ना। ए ने रेस जीत ली और बी यहां पर है, तभी तो ये हारा है। तो इस 36 सेकंड के दौरान बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ये आपको यहां पर फाइंड करना है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको दे रखा है बी जो है ये पूरी रेस कवर करता है कितने 45 सेकेंड्स। इन 45 सेकेंड्स बी कवर्स कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर का। अगर मैं यहाँ पर 1 सेकेंड का निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा 100/45। लेकिन मेरे को कितना निकालना, कितना है मेरे को, तो 9 सेकंड का निकालना है ना। इसको 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो इसको आप 9 सेकंड के लिए निकालोगे तो 9×5 = 45, 5 से हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। यानी बी जो है वो 20 मीटर का डिफरेंस और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इस 9 सेकंड के दौरान। यानी हम ये कह सकते हैं कि बी ए बीट्स बी 20/20 मीटर। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स। In a 300-meter race, A beats B by 22.5 मीटर और 6 सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों चीज दे दी उसने, टाइम भी दे दिया और डिस्टेंस भी दे दिया कि ए ने बी को बीट किया, ए यहाँ पर पहुंच गया, बी यहाँ पर है, तो टाइम के हिसाब से तो ये 6 सेकेंड है और डिस्टेंस के हिसाब से 22.5। तो इसका एक मतलब ये भी तो हो गया ना कि बी को इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसके हिसाब से आप बी की स्पीड निकाल लो। ठीक है, बी की स्पीड निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि हमें फिर बी का टाइम निकालना पड़ेगा इस रेस को फिनिश करने के लिए। जो बी का टाइम आएगा उसके हिसाब से फिर हम ए का टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि डाटा हमारे पास सिर्फ बी का है। तो हम बी का देखते हैं कि भाई बी की जो स्पीड है वो कितनी है। बी की स्पीड है, बी को 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितनी देर में करना है, 6 सेकंड में कवर करना है। तो ये बी की हो गई स्पीड। अब इस स्पीड से अगर बी को चलना है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, डेसिमल हटा दो, 5 से काट दो, 3 से काट दो, तो ये बी की स्पीड आ गई 15.4 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड से चलते हुए बी जो है वो 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाय बी। तो बी को डिस्टेंस कवर करना है 300 मीटर का और उसकी स्पीड है 15/4। अपॉन 4 यहाँ लिखने के बजाय सीधा यहाँ लिख लेते हैं। तो बी को 80 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब हमें टाइम तो ए का निकालना है ना, या बी का निकालना है, बी का निकालना है। बस फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस, बस ठीक है, 80 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। अगर ए का निकालना होता तो इसमें से 6 सेकंड आप कम कर देना, क्योंकि ए इसको 6 सेकंड के डिस्टेंस से हरा रहा है। तो ए का टाइम आ जाएगा 74 सेकंड। लेकिन जितना पूछा गया उतने उत्तर देना, उससे फालतू जाने की जरूरत नहीं। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए कैन बीट बाय 31 मीटर एंड सी बाय 18 मीटर। फाइंड अ डिस्टेंस बाय विच सी विल बीट बी इन ए रेस ऑफ 350 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा, आगे भी कुछ 2-3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जहां पर ए बी सी तीन के बारे में बात की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं बजाय दो वालों के। इसमें आपको बस क्या करना होता है, कह रहा है कि भाई 200 मीटर की रेस है, ए बी को बीट करता है 31 मीटर से। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर का, तो बी ने कितना किया होगा, 200 में से 31 माइनस कर दो, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 3 गए 6, तो बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। और सी को ये बीट करता है 18 मीटर से। ठीक है, ए कैन बीट बी बाय 31 मीटर एंड सी बाय 18 मीटर। तो इसका मतलब सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 200 में से 18 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 82 मीटर, 182 मीटर। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस बाय विच सी विल बीट बी इन ए रेस ऑफ 350 मीटर। अब हमें यहाँ पर बी और सी का जो है ना वो रेशो निकालना है, उनका कंपैरिजन करना है कि जो बी सी को कितने डिस्टेंस से बीट करता है। सी डिस्टेंस बीट कर रहा है बी को, तो हमें रेशो निकालनी है सी अपॉन बी। तो मैं सी अपॉन बी को कैसे लिख लूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। इसकी जो वैल्यू है सी अपॉन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी अपॉन ए अपॉन बी। अब सी और ए की रेशो निकालोगे, ए का डिस्टेंस इतना है, सी का डिस्टेंस इतना है, तो सी की जगह आप रख दो 182 और ए की जगह रख दो आप 200। यहाँ पर आप रख दो 200 और बी की जगह रख दो 169। 200 से 200 हो जाएगा कैंसिल। 13 से देखो ये तो कट रहा है, 13 से क्या ये कट रहा है, 13 से अगर मैं काटूं 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52, 13 से ये कट जाएगा, तो ये बना आपके पास 14/30।
अब हमें क्या करना है, हमें रेस को कन्वर्ट करना है 350 में। यानी हमें ये पता लगाना है कि जब सी ने 350 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है कि भाई 14 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 350 आ जाए तो ठीक है। अगर नहीं पता डायरेक्टली तो आप सिंपली क्या करो, 14/13 इसको यहाँ पर कर दो 350 और नीचे भी कर दो 350। अब इस 350 को आप कुछ मत करो, बाकियों को आप कैंसिल करके सॉल्व करो। अब मैं इसको काट देता हूँ 7 से, 7×2 = 14, 7×5 = 35, फिर 2 से काट देते हैं 25। तो यानी ऊपर हमारे पास 350 लाना था, ऊपर हमारे पास 350 आ गया, बाकी सब कट गया। नीचे कितना बनेगा, 13×5 = 65, 13×2 = 26 और 6 32। तो कितना डिफरेंस आ गया, 25 मीटर का। तो हम यहाँ पर कहेंगे सी बीट बी बाय 25 मीटर। ठीक है, इस ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में कहता है इन ए फिक्स्ड गिवन टाइम, ठीक है टाइम फिक्स है, ए कैन रन 45 मीटर, बी कैन रन 50 मीटर, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए इन ए 2 किलोमीटर रेस। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो पहला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, ए का डिस्टेंस 45 है, बी का डिस्टेंस 50 है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो बी है वो ए को 2 किलोमीटर की रेस का मतलब हो गया 2000 मीटर। तो आपको जो बी है ना उसका डिस्टेंस 2000 मीटर में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए आप 440 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ। 6 में कहता है इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बाय 25 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी जो हमने क्वेश्चन पूरा किया था ये उसकी तरह हो गया बिल्कुल। इन द सेम रेस फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस ए कैन बीट सी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 100 मीटर की रेस है, ए बी को 25 मीटर से बीट करता है। तो इसका मतलब ए ने अगर डिस्टेंस कवर किया 100 का तो बी ने कर दिया 75 का, क्योंकि 25 मीटर से बीट करता है। बी ने सी को बीट किया 4 मीटर से, तो इसका मतलब बी और सी कितना आ जाएगा, बी अगर 100 करेगा तो ये 96 करेगा। अब आपको ए और सी का कंपैरिजन करना है, तो ए और सी आप लेंगे, तो ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी ऐसे रख देंगे। ए अपॉन बी की वैल्यू आपके पास है ये 100/75 और बी अपॉन सी आ गया 100/96। अब देखो डिस्टेंस हमें रेस कितनी करनी है, इन द सेम रेस, यानी रेस हमें सेम रखनी है 100 मीटर की। तो हम एक 100 को नहीं छेड़ते, दूसरे 100 को हम काट लेते हैं। 25 से हमने इसको काट दिया, 25 से हमने इसको काट दिया, 4 से हम इसको काटेंगे 24 पर, तो ये आ जाएगा 100/70। यानी इसने ए ने सी को बीट किया 28 मीटर से। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि राम एंड श्याम पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस। 200 मीटर की रेस हो रही है, राम और श्याम दोनों जोर लगाकर अपना अपना भाग रहे हैं। ठीक है, राम रन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। राम की स्पीड आपको दे रखी है, राम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन आप देखोगे सब कुछ मीटर पर सेकंड में है। आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, उसको हम लास्ट में फिर दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप 6 किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, स्पीड आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है कि राम गिव श्याम ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। राम श्याम को कहता है कि भाई तू 18 मीटर आगे खड़ा हो जा। ठीक है, राम इधर खड़ा है, श्याम को बोल रहा है कि भाई 18 मीटर आगे खड़ा हो जा। फिर भी राम जो है फिनिशिंग पॉइंट पर पहले पहुंच जाता है। राम फिनिशिंग पॉइंट पर पहले पहुंच जाता है 6 सेकंड पहले। यहाँ पर श्याम रह गया अभी, और जो ये टाइम है ये 6 सेकंड का टाइम। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ श्याम इन किलोमीटर पर आवर। अब श्याम की आपको स्पीड बतानी। अब आपके पास राम की स्पीड तो है ही, डिस्टेंस भी आपको पता है कि डिस्टेंस कितना 200 मीटर का कवर करना है। तो आप निकाल लो राम का टाइम कितना हुआ, टाइम टेकन बाय राम, टाइम टेकन बाय राम। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो राम की स्पीड है 120 मीटर और राम का जो टाइम है 120 सेकंड्स का टाइम है। ठीक है, अब इसने ये भी आपको बताया कि राम ने श्याम को 6 सेकंड से बीट किया।
यानी अगर राम 120 सेकंड के अंदर आ रहा है तो श्याम कितनी देर में आएगा, 6 सेकंड के बाद आएगा, यानी 126 सेकंड्स में आएगा। तो टाइम टेकन बाय श्याम 120 में 6 प्लस कर देंगे तो 126 सेकंड लगेंगे शाम को रेस को पूरा करने में। लेकिन शाम को रेस क्या पूरी कवर करनी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्या शाम को रेस पूरी कवर करनी थी? जी बिल्कुल नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि राम ने शाम को एडवांटेज दे रखा था। कितना? 18 मीटर का एडवांटेज दे रखा था। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम, डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम कितना? कितनी? 200 मीटर की रेस थी, उसमें से 18 मीटर का एडवांटेज मिला हुआ था, तो यहां पर आ जाएगा 182। शाम को 182 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था और शाम को वो डिस्टेंस कवर करने में 126 सेकंड का टाइम लगा है, पूरी रेस कवर करने में नहीं लगा है, क्योंकि वो तो इसने तो स्टार्ट ही यहीं से किया था शाम ने। तो यानी टाइम टेकन बाय शाम की स्पीड कितनी हो जाएगी? शाम स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करना था? 182, कितनी देर में किया? 126 सेकंड में। स्पीड कितनी आई है? मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं। 182 अपॉन में 126, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 18 अपॉन 5 से। तो 18 को अगर हम इससे काटें तो कितने पे कटता है? 7 पे कट जाता है। 7 से हम इसको काट के देखें कटेगा क्या? 7 टू जा 14, 7 6 जा 42, 26 अपॉन में 5 यानी 5.2 किलोमीटर पर आवर। ये होगी शाम की स्पीड, 5.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, के बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि इन्हें 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है। ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। ए जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो सबसे पहली बात तो कि स्पीड भी आपके पास है, डिस्टेंस भी आपके पास है, आप टाइम निकाल। ठीक है, सीधा सीधा टाइम निकल जाएगा ना। ठीक है, टाइम टेकन, और इसकी पहले स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे। नहीं, किलोमीटर पर आवर में तो है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। ए की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप चेंज कर लेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 2 से कट जाएगा, 20/9 मीटर पर सेकंड। अब इसके हिसाब से 100 मीटर की रेस कवर करने में टाइम निकाल लो। 100 मीटर की रेस 20/9, 5 से कटेगा ये, 45 सेकेंड्स का इसको टाइम लगा। इस रेस को कवर करने में, 100 मीटर की रेस को कवर करने में 45 सेकेंड्स का टाइम लगा। अब आगे क्या कहता है? ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 15 सेकंड। पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया यार, ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि इसने 5 मीटर का इसको स्टार्ट भी दे दिया, बी को यहाँ खड़ा कर दिया 5 मीटर आगे, और फिर भी उसको 15 सेकंड से बीट कर दिया। ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, 15 सेकंड का डिफरेंस है। तो अगर इसको 45 सेकंड लगेंगे तो इसको 15 सेकंड और लग जाएंगे। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी कितना हो गया? 45 प्लस में 15, यानी 60 सेकंड का टाइम लग गया। अब इस 60 सेकंड के हिसाब से आपको स्पीड निकालनी है बी की, बी इज स्पीड। तो बी को कितना डिस्टेंस कवर करना था? 100 मीटर का ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको 5 मीटर का तो एडवांटेज मिला हुआ है। तो उस बी को डिस्टेंस कवर करना था 95 मीटर का। तो 95 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 60 सेकंड का टाइम लगा है। तो ये जो स्पीड आ गई आपके पास मीटर पर सेकंड में आ गई। लेकिन ये तो कह रहा है, ये कह रहा है क्या क्या कह रहा है? ये कह तो कुछ नहीं रहा, कह तो ये कुछ नहीं रहा कि किलोमीटर पर आवर में निकालो। लेकिन क्योंकि ए की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में निकाली हुई है, तो आपको बी की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में निकाल देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर आपका उसी से ही मैच करेगा। और मे भी वैसे तो आंसर आपका ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आपका वो भी ठीक है। लेकिन जैसा ए में दिया हुआ है जो यूनिट, वही आप बी की बना दो। अगर स्पीड आपको करनी है और अपना टाइम भी आपको बचाना है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता कि नंबर आपका काट दे, एग्जाम जो मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर कुछ और दे रखा हो, आप आंसर यहाँ पर छोड़ आओ तो काम का नंबर कट जाएगा। तो एक तो पहले 5 से काट लेते हैं, 19/12 आ गया। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं क्या क्या, हम इसको किलोमीटर पर आवर को, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से इसे काटा, 6 दूनी 12, 6 दी 18, 57/10 यानी 5.7 किलोमीटर पर आवर।
नाइन्थ में कहता है कि इन ए रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर एंड सी बाय 29 मीटर व्हेन बी एंड सी रन टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। अब यहाँ पर टोटल जो लेंथ है ना रेस कोर्स की वही नहीं दे रखी, तो हम टोटल लेंथ रेस कोर्स की मान लेते हैं कि x मीटर का डिस्टेंस वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। लेट डिस्टेंस कवर्ड बी x मीटर। ठीक है, अब ये कहता है कि a बीट b बाय 15 मीटर, तो इसका मतलब a ने b को 15 मीटर से हराया, तो a ने अगर पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया x, तो b ने कितना किया होगा, उससे 15 मीटर कम किया होगा, यानी x माइनस 15। और c को उसने 29 मीटर से बीट किया, यानी a और c को अगर हम कंपेयर करें तो a ने अगर पूरा किया तो c ने इससे 29 मीटर कम किया। व्हेन b एंड c रन टुगेदर, जब b और c भाग रहे हैं तो b ने रेस को जीता 15 मीटर से। इसका मतलब अब अगर b ने x मीटर कवर कर लिया तो c ने उससे 15 मीटर कम कवर किया। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से किसी भी रेशो से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू तो दी नहीं है, चाहे a अपॉन b से कर दो, b अपॉन c से कर दो, a अपॉन c से कर दो, कैसे भी स्टार्ट कर दो। अगर मैं a अपॉन b से स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a अपॉन c इंटू में c अपॉन b। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना वो आनी चाहिए इसके बराबर, बस ये ध्यान रखना। a अपॉन b आ गया x अपॉन में x माइनस 15, a अपॉन c आ गया x अपॉन x माइनस 29, इधर से आ गया x माइनस 15 अपॉन में x। इस x से ये कैंसिल, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x, x माइनस 15 को इससे करेंगे, ये भी x माइनस 15, ये भी x माइनस 15 है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ये हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर लाओगे, x इक्वल्स टू 225 मीटर। यानी जो रेस कोर्स है जो हमें इसमें कंपीट करना है, जितना डिस्टेंस भागना है, वो है 225 मीटर। ए रन्स 1 and 2 by 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से 1 and 2 by 3 टाइम्स फास्ट भागता है। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, ए अगर बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, तो हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम। तो जो विनिंग पोस्ट है, यहाँ भी टोटल डिस्टेंस निकालना है, जो विनिंग पोस्ट है वो कितनी दूर है ताकि दोनों दोनों के दोनों सेम ही टाइम पर पहुंचे, मतलब डेड हिट बन जाए। लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या हो रहा है कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है 80 मीटर, ए कह रहा है भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बी तू यहाँ पर खड़ा हो जा, 80 मीटर आगे खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो स्पीड के बारे में आपको ये दिया हुआ है कि ए अगर 1 and 2 by 3 टाइम्स है बी का, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 1 and 2 by 3 टाइम्स ऑफ बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 2 5/3 बी, यानी आप इसको यहाँ भी ला सकते हो ऐसे, ए अपॉन बी की जो वैल्यू है ये आ गई 5/3। अब ये कहता है कि अगर ए को ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है x मीटर, उसी दौरान बी ने डिस्टेंस कवर किया होगा कितना, x माइनस 80 मीटर, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, डेड हीट हो रही है, तो जो टाइम दे रखा है दोनों का सेम है। सेम टाइम के अंदर इसने x मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और सेम टाइम के अंदर इसने x माइनस 80 का डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ से क्योंकि सेम टाइम दे रखा है, इसलिए इनकी जो रेशो है ये आ जाएगी x अपॉन में x माइनस 80। तो यहाँ a अपॉन बी की जगह आप x अपॉन में x माइनस 80 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये a ने अगर 5 मीटर कवर किया तो b ने 3 किया, यहाँ पर कह रहा है कि a ने अगर इतना किया तो b ने इतना किया। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को बराबर रखो और इनको सिंप्लीफाई करो। क्या आ जाएगा 3x 5x 5×8 = 40, इसको इधर लाओगे -2x -400 होगा पहले काटने के बाद, फिर 200 आए, तो टोटल 200 मीटर का ये डिस्टेंस था जो इनको कवर करना था। इलेवेंथ क्वेश्चन में कहता है इन ए 10 किलोमीटर रेस ए बी सी ईच रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मतलब ए सबसे पहले आया, बी उसके बाद आया और सी सबसे लास्ट में आया। तीन ही लोग थे, सबसे लास्ट में आया, तीसरे नंबर पे आया, फिर भी मेडल तो मिले ही गया। तीन लोगों के भागने का ये फायदा होता है, मेडल तो पक्का है, मिलेगा मिलेगा। इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर and B beats C by 1 kilometer, then by how many meters
डज ए बीट सी। अब रेस थी 10 किलोमीटर की, तो ए ने बी को अगर 1 मीटर से बीट किया तो इसका मतलब क्या होगा, जब ए ने 10 किलोमीटर कवर किया तो बी ने 9 किया। जब बी और सी की कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी ने सी को भी 1 मीटर से हराया, 1 किलोमीटर से, यानी ये भी 10/9 हो गया। अब आपको ये बताना है कि ए ने सी को कितने डिस्टेंस से बीट किया। तो यानी आपको ए और सी को कंपेयर करना है, तो आप सीधा लिखो ए अपॉन बी इनटू में बी अपॉन सी। ए अपॉन बी की वैल्यू है 10/9, इसकी वैल्यू भी 10/9, तो ये कितना बन गया 100/81। अब रेस कितनी थी, रेस थी 10 किलोमीटर की, तो ए को अब 10 किलोमीटर में कन्वर्ट करो। ए को ये सॉरी, ये तो किलोमीटर ही है ऑलरेडी ना, ये तो किलोमीटर किलोमीटर है, तो ए को 10 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है हमें, लेकिन यहाँ पर तो 100 आ गया, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड कर। 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.1। यानी जब ए ने 10 किलोमीटर कवर किया तब सी ने 8.1 किलोमीटर कवर किया, तो यानी ए ने इसको कितने डिस्टेंस से हराया, ए बीट सी बाय 10 - 8.1, माइनस करोगे 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस से इसने इसको बीट किया। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में छोड़ोगे तो यही ठीक है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1900 मीटर आ जाएगा। इन ए रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बाय 60 एंड इन रेस ऑफ, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका आना चाहिए 76 मीटर। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास गेम्स के, तो गेम्स वाले क्वेश्चन को करना वैसे उसी तरीके से ही है, कोई ऐसा कुछ अलग फंडा तो है नहीं, बस वहाँ रेसिस है यहाँ गेम्स है, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है। इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी इन 60। ये कह रहा है कि ए बी को 60 में से 20 पॉइंट दे सकता है। 60 में से 20 पॉइंट देने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए के पास पूरे 60 पॉइंट है तो बी के पास 40 पॉइंट है, 20 पॉइंट नहीं 40 पॉइंट है, क्योंकि 20 पॉइंट कम है। तो अगर हम ए और बी की रेशो लेते हैं तो ये आ गया 60 और ये आ गया 40। एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90। अब लेकिन यहाँ पर 90 है, ए सी को 90 में से 18 पॉइंट देता है, तो यानी ए के पास अगर 90 है तो सी के पास कितने हो जाएंगे 72 पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 120। तो सी बी को 120 पॉइंट का अगर गेम है तो कितने पॉइंट दे सकता है, यानी कितने दोनों में डिफरेंस है, यानी सी और बी को कंपेयर करना है। तो सी बी को कंपेयर करना है तो सी अपॉन ए और ए अपॉन बी। सी अपॉन ए यहाँ से लोगे आप 72 अपॉन में 90, ए अपॉन बी लोगे 60 अपॉन में 40। अब यहाँ पर आप काट लो इसको, 9 से काट ले, 9 8 = 72, 9 10 = 90, और 4 से काट देते हैं इसे, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे 10। और मैं इसको नहीं काट रहा, क्यों नहीं काट रहा, काट के भी आप निकालोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को क्या करना है कि 120 पॉइंट्स का गेम है और सी ने कितने डिस्टेंस से बी को हराया, मतलब मेरे को सी का जो सी के जो पॉइंट है ना उसको 120 में कन्वर्ट करना है। तो जब ये 120 हो रहे हैं तो मैं क्यों इसे काट के छोटा करूं, पहले मैं काट के छोटा करूं फिर मल्टीप्लाई करके बड़ा करूं, फायदा क्या है। उससे बढ़िया जब हमें पता है ना कि हमें एक 120 पॉइंट चाहिए और 120 पॉइंट हमारे ऐसे आ रहे हैं तो हमें और काटने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर आ जाएगा 100, तो कितना 20 पॉइंट का फर्क आया, तो यहाँ पर लिख देंगे सी बीट बी बाय 20 पॉइंट्स। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी पॉइंट कैन सी गिव बी, तो सी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, बात दोनों की एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना एक बार, 25 पॉइंट्स इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है आपसे इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट, A can give 20 point to B and 32 point to C and B can give 15 point to C and how many points make the game। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट नहीं दे रहे कि टोटल पॉइंट निकालना है, तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का किया था जिसमें हमने टोटल पॉइंट मान लिए थे, लेट टोटल पॉइंट्स बी x। अब ये कहता है कि ए बी को 20 पॉइंट दे सकता है,
तो यानी ए के पास जब पूरे पॉइंट होंगे तभी तो वो देगा। तो ये इससे 20 पॉइंट ज्यादा है, ए बी से 20 पॉइंट ज्यादा है। तो ए के पास अगर x है तो बी के पास x-20 है। एंड 32 पॉइंट टू सी। अब ए सी को 32 पॉइंट दे सकता है, तो यानी ए और सी में कंपेयर करेंगे तो x/x-32। बी कैन गिव 15 पॉइंट टू सी। बी सी को 15 पॉइंट दे सकता है, यानी बी के पास x है तो इसके पास x-15 है। तो फिर आप कहीं से भी रेशो स्टार्ट कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने a/b लेके चले थे, यहाँ पर कुछ और लेके चलते हैं, a/c लेके चलते हैं। कहीं से भी आप लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a/b लिख देना, यहाँ पर b/c लिख देना। तो a/c आ गया आपके पास x/x-32, a/b है x/x-20 एंड b/c है x/x-50। सही करा हमने क्या? a/c, a/b, b/c। तो यहाँ से इस x को इससे आप कैंसिल कर दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं। इसको हम इधर ले जाते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, x² -15x -20x प्लस 300। इधर से आ जाएगा x² -32x। ये हो गया कैंसिल। -35 इधर आ जाएगा प्लस 32। 300 इधर आ जाएगा, यहाँ पर -3x आ जाएगा, इधर -300 है, ये कैंसिल। x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो जो टोटल पॉइंट्स है आपके पास ये आ जाएंगे 100। तो इस तरह जो ये बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो थी, ये क्वेश्चन हमने यहीं पर ही फिनिश कर दिए हैं। तो इसकी एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर भी लगभग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप खुद भी आप ट्राई करोगे तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली ट्राई कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो सॉल्व करने के बाद फिर जो इसकी नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिलेगी उसको आप देखना और अपने आंसर के साथ मैच करना कि कितना आपने ठीक किया और कितना आपने गलत किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।